नमस्कार दोस्तों अब जो मैं आपके सामने एक संस्मरण, एक प्रख्यात लेखिका और देश की एक प्रख्यात महिला उद्यमी, उनका एक संस्मरण छोटा सा है जो उनके किसी लेख में मैंने पढ़ा था, तो वो आपसे मैं बांट रहा हूँ। संस्मरण है सुधा मूर्ति का। सुधा नारायण मूर्ति कौन है, आप लोग भली भांति इसलिए वाकिफ़ भी हैं कि उनके बहुत सारी कृतियाँ, रचनाएं भी आ चुकी हैं और वो प्रख्यात जो हाई टेक्नोलॉजी के जो शिखर पुरुष माने जाते हैं, नारायण मूर्ति, ये उनकी पत्नी भी हैं और उनके अपने नाम पर भी अरबों की संपत्ति है और वो दान देने के मामले में भी उनका कोई सानी नहीं है और दान भी जो करना होता है वो गुप्त रूप से करती हैं, तमाशा नहीं करती। तो सुधा मूर्ति का एक संस्मरण है, वो आपसे मैं थोड़ी सी जानकारी उस पर ये आधारित है बात सारी की सारी कि एक बार रशिया में, रूस में वो गई, वहाँ रूस में उनको देखने का मौका मिला। मौसम अच्छा था, बरसात के दिन थे और उन दिनों में एक नवविवाहित जोड़ा बिल्कुल अपनी मूल वेशभूषा में सजी धजी दुल्हन जैसे भी उनकी परंपरा वहाँ की है और दूल्हा अपनी परंपरागत पोशाक, दूल्हे वाली पोशाक के अलावा अपने फौजी वस्त्र पहने हुए और वे लोग एक प्रोसेशन की शक्ल में और उनके सिर पर लोग छाता लेकर खड़े हुए हैं, उनके सहयोगी, उनके कारिंदे, और वो प्रोसेशन की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में वो एक स्मारक तक जाते हैं और स्मारक पर जाकर वो फूल चढ़ाते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने पूछा किसी से कि ये इतने इस मौसम में, शादी के फ़ौरन बाद लोग हनीमून के लिए जाते हैं, ये लोग पहला काम इस स्मारक के लिए आ रहे हैं और इतनी बारिश में इतने भव्य वस्त्र पहनकर सज्जित होकर वैवाहिक जोड़े में, वैवाहिक वस्त्रों में, तो आखिर क्या इतना इनके लिए इतना महत्वपूर्ण है स्मारक जहाँ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारी ये परंपरा है, विशेष रूप से उन लोगों के परिवारों में ये परंपरा रही है जो लोग सेना में कभी न कभी भर्ती रहे हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा देश आज एक शांत देश है, अगर हमारा देश आज गौरव का अनुभव करता है देश अपना, और अपने देश का अगर यदि कहीं पर भी गरिमापूर्ण ढंग से चर्चा होता है तो उसका कारण एक ही है कि हमारे यहाँ के हज़ारों लाखों जवानों ने इसकी रक्षा भी की और बहुत सारे ऐसे जवान जो रक्षा करते करते शहीद भी हो गए। हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि अगर हमने अपनी शांतमय ज़िंदगी की शुरुआत करनी है तो उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की बात करेंगे। वे नवविवाहित जोड़े या वो नवविवाहित जोड़ा जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ, वो नवविवाहित जोड़ा सिर्फ ये महसूस करता है कि हमारा सबसे पहला दायित्व शादी के फ़ौरन बाद ये है, उन लोगों के प्रति है जिन लोगों की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, जिन लोगों की वजह से हम लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, जिन लोगों की वजह से हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं, उनका एहसान है। और जब तक उनका एहसान, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन जब तक नहीं होता, तब तक हमारी कोई भी खुशी जो है वो बेमानी है, निरर्थक है। तो मित्रों, बहुत सारे ढेरों सवाल ऐसे पैदा होते हैं कि जब इतना समर्पण भाव सामान्य लोगों में, किसी भी देश के नागरिकों में जब धीरे धीरे पनपने लगता है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस देश को क्या कोई पराजित कर सकता है, क्या कोई तोड़ सकता है उस देश को। ये संभव नहीं है। यदि सोवियत संघ का विखंडन हुआ, सोवियत संघ बिखरा, तो इसलिए कि बहुत सारी अलग अलग किस्म की संस्कृतियों पर आधिपत्य जमाकर सोवियत संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन जब अपनी पहचान के आधार पर जब वो सारे के सारे जो सोवियत संघ में शामिल देश अलग अलग हुए, तो हर देश का अपना अपना अस्तित्व, अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी संस्कृति जो है वो बिल्कुल गरिमापूर्ण ढंग से उसकी पल्लवित हुई, फैलने लगी, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। और यही परंपरा रूस में, जो सोवियत संघ के विखंडन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस बचा था, उसमें यही परंपरा लोगों के जहन में रही कि अगर आज रूस नामक देश जीवित है और गरिमापूर्ण ढंग से जीवित है, तो कारण एक है
कि हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं जिन लोगों ने अपनी जानें, अपने प्राण दे दिए। क्या आपने भी कभी सोचा कि आप अपने किसी भी शुभ काम के बाद सबसे पहले किसी शहीद स्मारक पर जाते हैं? शायद नहीं। धन्यवाद।